अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि आपको एक कुआं दिख रहा होगा, जिसमें आपको अंदर कुछ सामान भी दिख रहे होंगे। और ये कुछ सामान रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर कोई रहता है और ये फुटपाथ है। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाले हैं जो रहता तो फुटपाथ पे ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी मिसाल है और हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो अभी हम लोग जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए हैं, बाल्टी है, रहने की ये व्यवस्था है और वो बच्चा यहाँ पर ही रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर कोई हौसला होता है या कोई बुलंद हमें कुछ करना होता है, तो हर कठिन चीज आसान हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और वो बच्चा तमाम बच्चों को पढ़ाता है जो जरूरतमंद के बच्चे होते हैं। लेकिन उसके जो हालात है, वो किस तरीके से रहता है और उसके संघर्ष को अगर देखा जाए तो सच में ये बहुत बड़ी मिसाल की बात है। आइए उस बच्चे से मिलते हैं कि कितने संघर्ष के साथ वो बच्चों को पढ़ा रहा है और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। तो आप जब भी आते हैं तो ये, जैसे आपने देखा कि वो किस तरीके से रहता है और यहाँ पर वो इतने संघर्ष के साथ बच्चों को पढ़ा भी रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको शिवा पढ़ा रहा है, लेकिन इससे ही पहले मैंने आपको उसके संघर्ष के बारे में बताया कि कितने संघर्ष के साथ वो रहता है और बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जब हमारे देश के बच्चे अगर अच्छी शिक्षा लेंगे तभी हमारे देश का नाम तो रोशन होगा ही होगा। तो चलो, इतनी मुश्किल में शिवा बच्चों को पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ाता है और एक सपना देखा है कि वो जिस मुकाम पर शायद नहीं पहुंच पाया या उसे पहुंचना है, वो तमाम बच्चों की आवाज बने। तो हम सबके सहयोग से भी वो उस मुकाम को हासिल कर सकता है। और यहाँ पर हम लोग शिवाजी से पहले तो जानते हैं कि क्या उनका संघर्ष रहा, क्या जर्नी रही, कितने लोगों का उन्हें सपोर्ट मिला। तो शिवाजी, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैम, इस समय तो हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अभी बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैम, इस समय तो जो जिस क्लास में पढ़ते हैं 6, 7, 8 के, उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे जब भी आते थे तो कितने बजे आते थे, क्या पढ़ते थे? जब भी पढ़ते थे यहाँ पर? कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? इकरा पब्लिक स्कूल। तो वो शिवाजी भैया जो सभी आपको पढ़ाते, कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। जी। मारते हैं? हाँ? जी। अच्छा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा तुमने? अच्छा, कोई पोयम आती है तुम्हें? सुना दो कोई। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए सौ तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे। हम साहस के पुतले हैं, हमें न समझो नन्हे मुन्ने, दिल के हैं मजबूत बड़े हैं, तनके लगते दुबले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राह नहीं बनाएंगे। वाह, एक बार ताली बजा दीजिए इसके लिए। बहुत अच्छी। और तुम्हें कोई पोयम आती है? हैं? नहीं आती है? अच्छा, चलो अभी तुमसे बात करते हैं, ठीक है? हाँ शिवाजी, अब आपसे बातचीत कर लेते हैं। चलो बैठ के ही कर लेते हैं, मतलब इतना उधर हो जाओ, तुम्हें बात। तो अभी आपने देखा कि हम लोग अभी शिवा किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है। तो शिवा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है? मैम, 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो जब लॉकडाउन लगा तो बच्चे की पढ़ाई धीरे धीरे छूटने लगी, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए। और जब बंद हो गए तो हमने सोचा कि जिससे बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा, तो हमने धीरे धीरे घर में जाकर निःशुल्क मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और इसी से जो है शुरुआत कर दी अपनी। क्या सोचा, क्यों पढ़ाना है, क्यों ऐसा ख्याल आया? मैम, आजकल जैसे कि एजुकेशन बहुत नीचे स्तर पर गिरता जा रहा है, तो इसको उठाने के लिए भी कोई आदमी चाहिए, तो उसी के मानते हुए, उसी को लक्ष्य मानते हुए तो हम भी आगे बढ़ गए एक कदम। तो अच्छा, जैसे बहुत बड़े संघर्ष में रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पर फुटपाथ ही तुम्हारा घर है, क्लासरूम है, सब कुछ है, तो इतने संघर्ष में रहने के बाद भी यहाँ तक तो तुम्हारा पहुंचना कैसा, क्या आसान रहा इस मंजिल तक? मैम, आसान तो नहीं रहा, लेकिन हमने जो मेहनत करी, लोगों से मिले जुले, टाइम का बहुत महत्व दिया हमने, लोगों के पास गए, उनसे बातचीत करी, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, तो उन्होंने जो है मुझे परखा, जाना, तो उन्होंने थोड़ी मदद भी की और यहाँ पर आए, प्रोग्राम हमने बनाया किया और वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए चीफ गेस्ट के तौर पे, और बच्चों को इनाम इनाम ये सब। थोड़ा ये बताओ कि कैसे आपका यहाँ पर रहना होता है, कैसे आप रहते हो, और फिर मान लो बिजली का बिल भी है, आपको कहीं जाना है, तो कैसे क्या करते हो अपने जीवन काल में? क्या मैम, वैसे जीवन में तो वैसे भी आसमान के नीचे तो सोते रहते हैं, और पंखा नहीं, मतलब पंखा भी नहीं चलता है, ना कुछ है, ना वैसे चीजें, और क्या कहते हैं, जो कुदरती हवा है तो उसी से हमारा बिल्कुल वो है रहता है, बिल्कुल कोई आप ऊपर ना कोई नीचे। और दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि तकरीबन हम 2 साल के थे तो मेरा घर टूट गया था। तब से हम तो फुटपाथ ही में रह रहे, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कैसे सो रहे, कैसे वो संगत। वहां से कैसे आना हुआ, कैसे आपका मतलब घर टूटा, वहां से कैसे आना हुआ? हम घर तो गोकुल धर्मशाला के पास था, सरसिया घाट के। और जब मम्मी का देहांत हुआ तो उसके बाद मेरा घर टूट गया था। घर वो बिल्डोजर आती है, वहाँ प्रोग्राम होते हैं हर साल की भांति। कुछ साल भी हुआ था प्रोग्राम, तो उसी के मद्देनजर वो घर तोड़ दिया गया था। और जब तोड़ दिया फिर उसके बाद जो है हम बेघर हो गए। और तकरीबन 2 साल के थे तो हमने कचेरी कचेरी में रहना स्टार्ट करा। फिर कचेरी, फिर उसके बाद परेड पे। तो ये तब से जो है रहना स्टार्ट कर क्या टाइम था जब आपने पहली बार बच्चों के पास आप गए या निःशुल्क पढ़ाया, तो आपको डर भी लगा होगा कि लोग पता नहीं पढ़ाने देंगे भी या नहीं देंगे? क्या आपको टाइम था जब आपने पहला कदम रखा था इस मंजिल तक पहुंचने मैम पहला कदम तब रखा था जब हमने तो किसी से कहा नहीं था। लोग खुद आए थे कि भाई बच्चे को पढ़ा देना। और उस समय लॉकडाउन के 2-3 साल पहले की बात है, ये लॉकडाउन के समय नहीं है। 2-3 साल पहले 2-3 बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब लॉकडाउन हुआ तो हमने सोचा कि भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए निःशुल्क, ताकि वो आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी वो देखना चाहिए। तो हमने जो है फ्री एजुकेशन कर दिया। क्या काम करते हो? हम कूलर का काम करते हैं, कूलर बनाते हैं जी। पढ़ाई कहाँ तक किया? हम 12 पास आउट है और डिप्लोमा है आईटी का, ये क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निक से। ठीक है, आप मतलब फुटपाथ पे रहते हो, सब कुछ करते हो, फिर आपके कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, इवेंट आप कैसे क्या? मैम जैसे कि देश के 26 जनवरी और महात्मा गांधी दिवस, गांधी जयंती और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे हम बच्चों का प्रोग्राम करवाते हैं। तो उनको बड़े बड़े जैसे मंत्रीगण है, अधिकारीगण है, तो उनके हाथों से हम उनको प्राइज भी दिलवाते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम जो प्रतियोगिता करवाते हैं, प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इसमें जो है देशभक्ति गीत है, भाषण है, और भी 3-4 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन करवा के बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो तो आपने क्या सोच रखा है, क्या उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाना है, और जो शायद मैं नहीं कर पाया वो बच्चे करें, ऐसा क्या आपको लक्ष्य उनमें मैडम मैं तो क्या अभी बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव ये लाना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल आज शिक्षित ज्यादा हो रहे हैं, पढ़ाई पे तो बिल्कुल ध्यान हटता जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है पढ़े लिखे हों, ताकि बहस ना करें, तार्किक बने। बस इसी के मद्देनजर हमने सोचा कि इस तरीके से अभी आप स्कूल देख रहे होंगे, वहाँ पर फीस बहुत ज्यादा ली जाती है, क्या उसका भी कोई कारण हो सकता है? मैम उसका कारण तो एक तरह का बिजनेस है। फीस जो है बड़े बड़े स्कूल वाले ले लेते हैं बच्चों से 3,000 10,000। अब वो जो जैसे हमने एक बार कैम्ब्रिज स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाने गए थे, 2 बच्चों का। तो वहाँ की प्रिंसिपल जो है दौड़ती हुई आई, कहने लगे तुमने जो है मंत्री लोगों से वो करवाया, लेकिन हम बिल्कुल नहीं लेके बच्चों को। हमने कहा कि 2 बच्चों के मतलब एडमिशन लेने से क्या आप बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे? अब हमारा इतना मेकअप खोदने के लिए पैसा है, लेकिन जो है 2 बच्चों के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा। तो बस यही है कि एजुकेशन जो है गरीब बच्चे को देना नहीं चाहते, और अमीर बच्चे को उनकी बात ही अलग है। आप क्या और लोगों से मदद चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, आप और कौन से आप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं? जैसे कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने एनजीओ बनाई है शिवाजी वेलफेयर फाउंडेशन। तो इसके मद्देनजर ये हमने सोचा कि इसमें जो है लोग जितने हो सके उतने जुड़ेंगे। और ये सामाजिक कार्यों जैसे एजुकेशन हुआ, और भी जैसे विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन सब के देखते हुए हमने ये एनजीओ बनाई। कितने साल हो गए? ये 5 साल। 5 साल। अभी आपने रजिस्टर नहीं कराया? रजिस्टर अभी तो नहीं करवाया, लेकिन प्रोसेस में है। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम लोग इंतजार नहीं करते कि रजिस्टर हो जाएगा तब हम लोग काम शुरू करेंगे। आपने शायद वो भी बुकलेट कुछ बनवाया था ना, वो दिखाइए। तो 5 साल जो आपने काम किया ये उसी का ही है, अभी रजिस्टर नहीं है। तो जैसे आपको यहाँ पर डीएम भी दिख रहे होंगे, और हम लोगों का रहता है ना कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब लोग एनजीओ का काम करेंगे, लेकिन एक लगन थी शिवा में जो इन्होंने काम अपना शुरू कर दिया, और ये नहीं सोचा कि इसका हमको फायदा क्या होगा, क्या हमें इसमें डोनेशन मिलेगा। और जो इन्होंने काम किया है वो पूरा इन्होंने बकायदा ये किया हुआ है। हम लोग सोच और देख सकते हैं ना कितने बड़े संघर्ष में आने के बाद इसने अपने संस्था के लिए 5 साल दिए हैं, अब रजिस्ट्रेशन भी करा रहा है, और इतने लोगों को इसने बुलाया भी है। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस कैसे आप पहुंच रहे हैं, कैसे आप क्या एक्शन ले रहे हैं? मैम एक दो ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में हमें कुछ फायदा भी हो सकता है, जैसे कि और मदद मिलेगी, और मेरे जो एनजीओ है उससे जुड़ेंगे लोग। और भी सामाजिक कार्य जैसे कि निःशुल्क एजुकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और बच्चे आएंगे और बच्चे पढ़ेंगे। तो इसी के मद्देनजर हमने सोचा कि ये जो आर शिवाजी वेलफेयर फाउंडेशन उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? मैम ये रजिस्ट्रेशन जो है सम्राट सर जो है वकील साहब है, तो वो कर रहे हैं, और वो वैसे भी हमारी मदद कर रहे हैं, तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बस और इसके बारे में बताना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आज के टाइम में
कोई भी किसी का साथ नहीं देना चाहता है। और जैसे हम लोग आए तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बिस्किट आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पर तमाम लोग भी हैं इनकी मदद के लिए। तो कुछ इनके बारे में कहना चाहोगे जो आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं? मैम ये तो हमेशा के लिए मतलब हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं और हमारी मतलब जब भी मदद पड़ती है और बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो है पराया तो है नहीं कोई, सब अपने हैं, तो अपने के लिए क्या कहें। हाँ पापा, तो यहाँ पे कोई पराया है नहीं, सब अपने हैं, तो यहाँ पे जितने बैठे सब अपने ही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे शिवाजी? हमारी यही तमन्ना है, शिवा साहब जो है तो तरक्की कर जाए तो हम लोग का जो है तो दिल खुश हो जाएगा। इतनी मेहनत कर रहा बेचारा, और जो सहयोग होगा वो हम लोग करते रहेंगे इसके साथ में। आपको अच्छा लगा होगा ना कि ये संघर्ष कर रहा है, तभी आप उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही खोल के चलाना होता तो आप साथ ना होते। तो क्या आपको टाइम था कि आपको लगा नहीं ये बच्चा संघर्ष कर रहा है और हमें भी साथ में रहना चाहिए? हमें ये बच्चा शुरू से ये लगा कि संघर्ष करेगा और कुछ न कुछ ये बनेगा, और इसमें यही दिखा हमें, तो हम लोग इससे जुड़ते रहे। आज ऐसा जुड़ गए कि घर की तरीके जुड़ गए। आप कुछ कहना चाहेंगे शिवा के बारे में? आइए, आप भी उनके साथ हैं, इन्होंने आपके बारे में भी जी मैडम, हम तो यही चाहते हैं इनकी तरक्की हो और हमारा जो सहयोग है वो हमेशा रहेगा और करते रहेंगे। जो भी है हम इनके हर वक्त हर समय खड़े हुए हैं इनके साथ में, शिवाजी के साथ में। और शिवाजी बहुत ही अच्छे, जुझारू और बहुत ही मेहनतकश इंसान है। और शिवाजी की हम जितनी भी तारीफ करें कम है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं ये। और शिवाजी हम चाहते हैं इनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो और बहुत अच्छा इनका वो रहे, और आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। उनके पिताजी को बहुत ही एक आश्वासन ये है कि पिताजी इनके बेचारे रिक्शा चलाते हैं, तो हमको भी ये लगता है कि एक इंसान ये होता है कि अपने बेटे को जब तरक्की होते हुए देखता है तो उसका एक मन दिल खुश होता है कि हाँ मेरा बेटा आज कहीं से कहीं पहुंचा, हम रिक्शा चालक, और आज मेरा बेटा कहीं से कहीं। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि इसकी कामयाबी के रास्ते निकले और कामयाबी मिले, हम लोग का भी दिल खुश होगा। और हम लोग हर वक्त हर समय इनके सहयोग में खड़े हैं, हर तरीके से हम कोऑपरेट करना चाहते हैं शिवाजी के साथ में हर समय। और मैडम हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी हो सके तो इनके लिए जितने आप सहयोग कर सकती हैं तो इनको आप फुल कोऑपरेट करेंगे, बहुत हमको एक दिली खुशी होगी। जी आप आई और आपका वेलकम है, और हमको बहुत ही अच्छा लगा आपका जो आना, बहुत ही हम ये कोचिंग सेंटर हम खोल रहे क्यों उनसे, तो इसमें जो है थोड़ा प्रोसेस लगाएंगे। कोचिंग सेंटर जो आप खोल रहे हो उसका क्या लक्ष्य है? उसका लक्ष्य यही है कि जितने भी वैसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से पैसा देने में असमर्थ हैं, तो वो उनके लिए कोचिंग सेंटर खोल ले जो फ्री में एजुकेशन पा सके। जैसे देखो अंकल ने बताया कि आपके पापा रिक्शा चलाते थे, थोड़ा उनके बारे में बताओ, उन्होंने क्या संघर्ष का सामना किया? क्योंकि देखो हम लोग, आप जैसे काम कर रहे हो, कोई भी हो इस लेवल पे जब काम करता है तो एक पिता को लगता है नहीं मेरा बच्चा पैसा अच्छा कमाए, बस उनको पैसा दिखता है, पर तुम देश के लिए कर रहे हो तो टाइम लगता है ना। तो उनका क्या ओपिनियन रहता है जब उनके पास बैठते होगी, वो क्या कहते हैं? मैम कहते तो है कि ठीक है प्रोग्राम करवाओ, लेकिन अपना भी देखो, अपना भी थोड़ा घर है, वो है, पैसा है, कमाओ। वो उनके बारे में थोड़ा बताओ, वो क्या रिक्शा चलाते हैं, कैसे क्या सब? मैम वो तो वैसे पैदल रिक्शा चलाते हैं, और आज से नहीं तकरीबन उनको 20-25 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। और जो है रिक्शा चला रहे हैं अभी तक का, हमें मतलब पाला पोसा है उन्होंने, रिक्शा चला के खाना पीना है ये सब है, तो उन्होंने जो है बहुत ही मतलब हेल्प की है। और दूसरी बात ये है कि एनजीओ के तहत, तो एनजीओ में उन्होंने कहा कि अपनी जो है अपना भी देखो, लेकिन हमने अपना नहीं देखा, हमने जो है सब क्या देखो, क्या मतलब जैसे कि अपने मतलब घर का वो बनाओ, घर बनाओ अपना, अपना जो कुछ पैसा बचाओ, लेकिन हम पैसा बच ही नहीं पाता है। हम ये प्रोग्राम ही करवाते हैं, बच्चों के हित में चले जाते हैं तो पैसा उसको बचा ही नहीं पाते कि पैसा बचाए, अपना सोचे, पहले हम दूसरों को सोचने लगे। अच्छा, आपने इतने इवेंट कराए हैं, तो इससे आपको आगे क्या महत्व, क्या आपको इसमें रिजल्ट मिला है? मैम रिजल्ट ये मिला है कि आज कुछ लोग जो है हमारे साथ खड़े हैं इसलिए ताकि हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे, तो उनको फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो जैसे कि हमारे कई लोग हैं, एमपी है, एमएलए हैं, तो बहुत से लोग खड़े हैं, अधिकारी लोग तक खड़े हैं, यहाँ तक लखनऊ से भी कुछ लोग खड़े हैं। तो ये है सपोर्ट, ये है इसका मतलब रिजल्ट आने वाले जो कल है तो उसका तो हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ी एनजीओ बनेगी और बहुत अच्छे बहुत बड़े तादाद में बच्चे आएंगे पढ़ने, और एजुकेशन मिलेगा फ्री सबको। कुछ कहना चाहोगे? कैसे तुमसे जुड़ सकते हैं हमारे दर्शक, क्या तुम्हारे लिए मदद कर सकते हैं? मैम मैं तो यहाँ हॉस्पिटल रोड परेड पे रहता हूँ, जम्मू कश्मीर बैंक के बिल्कुल सामने। और बाकी कहना नहीं है, जिन लोगों को अगर मदद की वो होती है तो वो मदद खुद ब खुद कर देते हैं, क्योंकि मदद का मतलब ही है कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए कि भाई मदद करिए उससे की। तो बस इतनी मैसेज है कि अगर कोई मदद करना चाहते तो भाई एक हाथ से करना, ताकि दूसरे हाथ को भी ना पता चल जाए कि भाई मदद की है। लेकिन अगर पता चल भी जाए तो अच्छा है ना, लोग
अवेयर होंगे, इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलेगा। मदद का मतलब ये है कि आप जो फिर एहसान हो जाता है वो एहसान ना चार लोगों को बताकर वो मदद ना करें। वो 4 लोगों को अगर बताकर वो मदद तो फिर वो मदद नहीं कहलाती, वो फिर एहसान होता है। मदद का मतलब है कि बिल्कुल अपने कि हाँ हमने इसमें मतलब इसमें मदद करी है, इतने बच्चे वो अपने आप वो उसकी तरक्की में दिखेगी उनको आगे चल के आने वाले समय में भविष्य में उनको खुद रिजल्ट मिलेगा कि हाँ हमने इसमें कुछ किया है, हमने इसमें कुछ मदद की है तो ये रिजल्ट मिला हमें। तो चलिए हम लोगों ने शिवा से बात किया और शिवा आपने देखा कि वो बहुत बड़े संघर्ष के साथ बच्चों के तमाम बच्चों के लिए सपना देख रहा है, कोचिंग सेंटर भी वो खोलने जा रहा है। तो ये कोई आसान बात नहीं है, जबकि उसके पिता रिक्शा चलाते हैं और इतने संघर्ष में यहाँ तक पहुंचना और यहाँ तक सोचना सच में एक बहुत बड़े मुकाम हासिल करने की निशानी है। और सबसे पहले उसने 5 साल अपने एनजीओ को दिए हैं, अपनी संस्था को दिए हैं और उसके मुंह से आपने सुना कि वो एक लक्ष्य उसको पता है कि पहुंचना कहाँ है, तो ये जरूर पहुंचेगा। बाकी जागरूक पाठशाला फाउंडेशन जागरूकता की धार बदलाव का हथियार है। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो अपने लिए ना सही वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों की सहायता करता है, लोगों की आवाजों को प्रशासन तक पहुंचाता है। बाकी इस बच्चे का आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। बाकी आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।